Hello friends, welcome back to 12th Accounts Power Play Revision Batch. Friends, this is our 6th session and from today we are going to start with the admission of partner. कल तक जो हमने डिस्कस किया था इट वाज योर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट और आज से हमें स्टार्ट करना है एडमिशन ऑफ पार्टनर. तो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म के अंदर देयर इज़ वन बेसिक पार्ट कॉल्ड एज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. देयर इज़ अ रिकॉन्स्टिट्यूशन of partnership firm. रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जहाँ पर पार्टनरशिप में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर. सो एग्जिस्टिंग एक पार्टनरशिप फर्म है, एटलीस्ट देयर आर 2 पार्टनर्स और एक नया पार्टनर आ जाता है. सो देयर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर. देयर कैन बी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. सो एग्जिस्टिंग फर्म में से कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर देर इज़ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, तो अब यहाँ से आगे हमें पार्टनरशिप के अंदर ये तीनों चैप्टर हमें डिस्कस करने हैं. दिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ. आप कहेंगे सर डिसोल्यूशन भी तो है, लेकिन डिसोल्यूशन जो है सर इट्स एंड ऑफ अ पार्टनरशिप है, तो वो भी हमको डिस्कस करना है. तो कुल मिलाकर अब यहाँ से आगे हमको पार्टनरशिप में कुल मिलाकर 4 चैप्टर डिस्कस करने हैं. एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर. सो उसमें से टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एडमिशन ऑफ पार्टनर. इट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर. ठीक है. नाउ what exactly happens in case of admission of partner? So होता क्या है सर, बेसिकली there is a partnership firm of say at least 2 partners. A and B की एक पार्टनरशिप फर्म है और यहाँ पर किसी वजह से C will be taken as new partner. C is coming as new partner. ठीक है. अब C जब फर्म में आएगा तो डेफिनेटली why A and B will take that C as a new partner? हाँ प्रियंका, हाँ अच्छा बढ़ाइए, चलो ठीक है, थैंक यू. या now why C will be taken as a new partner? C को as a partner करके क्यों लिया जाएगा? तो बेसिकली क्या है सर, जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो फ्री में तो नहीं आएगा. वेरी फर्स्ट दिस सी विल ब्रिंग कैपिटल. सी विल ब्रिंग कैपिटल. तो सी एक अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है उसको तो कैपिटल लगता ही था. तो सी विल कम विद द कैपिटल एंड विद दिस कैपिटल फर्म का एक्सपांशन पॉसिबल होगा. एक अच्छी खासी रकम फर्म के अंदर आएगी तो फर्म का एक्सपांशन पॉसिबल होगा. अब जब सी आएगा तो सी में हैव सम एडिशनल टेक्निकल नॉलेज जिसका बेनिफिट ए एंड बी को होगा. गॉट इट, ये हो गया ए एंड बी का बेनिफिट. नाउ व्हाई सी विल जॉइन. सी का फायदा क्या होगा? सी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि एज ऑन टुडे सी ए एंड बी को कैपिटल देके ज्वाइन हो रहा है, तो उसी कैपिटल के साथ वो अपना खुद का बिजनेस भी तो कर सकता है. लेकिन सर मार्केट इज ऑलरेडी फ्लडेड विद द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स. आज मार्केट में अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो नया सेटअप लगाना इतना आसान नहीं है. ठीक है, इतनी सारी कंपटीशन ऑलरेडी मार्केट में. इससे तो बेटर है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस कर रहा है सर उसी को आप ज्वाइन हो जाइए. तो उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर सी ए एंड बी को ज्वाइन होता है तो ए एंड बी ऑलरेडी डूइंग बिजनेस इन लास्ट 5, 7, 10 ईयर्स. तो ए एंड बी का जो बनाया हुआ मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है, उसका इमीडिएट बेनिफिट सी को मिलेगा. तो सी को ये सबसे बड़ा फायदा होगा. ठीक है, ए एंड बी ने 10 साल पहले बिजनेस शुरू किया था तो उन्होंने इनिशियली उस टाइम पे स्ट्रगल किया और करते 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 आज वो एक मकाम पर पहुंचे हैं और सी डायरेक्टली वहाँ पर उसको ज्वाइन करता है. तो सी को वो 10 साल की मेहनत जो ए एंड बी ने की है वो करनी नहीं पड़ेगी. डायरेक्टली इज टेकिंग द फ्रूट्स फ्रॉम द 10th ईयर ऑनवर्ड. इसलिए यहाँ पर सी को ए एंड बी के गुडविल का फायदा होता है. गॉट इट. तो इसके अंदर दोनों की विन विन पोजीशन है. ए एंड बी को भी फायदा है, सी का भी अपना बेनिफिट है. ओके. नाउ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ. तो ए के आने से सर सबसे पहला जो चेंज आता है देयर इज अ चेंज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्योंकि अगर सी फर्म में आएगा तो सी को प्रॉफिट भी तो मिलेगा. बराबर है. तो मान लीजिए अगर ए एंड बी का पहले प्रॉफिट रेशियो था 1:1
and they say now C is coming and again the ratio is 1:1:1. इसका मतलब पहले भी A and B का रेशो इक्वल है और आज भी अगर C के आने से रेशो इक्वल है, तो डू यू रियली थिंक ये दोनों इक्वल रेशो जो है, ये दोनों जो इक्वल है, डू यू रियली थिंक ये दोनों इक्वल का मतलब सेम ही है? नो सर, पहले अगर इक्वल था तो पहले आपका प्रॉफिट 50-50 था, लेकिन आज जब 1:1:1 कहते हैं तो सर आपका 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो सी के आने से सबसे पहला चेंज होगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर, ठीक है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर गुडविल। सर पार्टनरशिप की जान है गुडविल, जिसको गुडविल आ गया उससे पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब कुछ आ गया। जो कुछ भी आप एडमिशन में सीखेंगे सर गुडविल के, वो आपका प्लस माइनस थोड़ा चेंज करके सर एज इट इज़ एप्लीकेबल इन योर रिटायरमेंट। सर प्रिंसिपल, एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ में सेम एप्लीकेबल होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन देयर इज अ लास्ट स्टेप इज दैट योर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। सो मुख्य रूप से हमें ये तीन चीज़ें हमें ये डिस्कस करनी है। तो मैं क्या करूँगा मेरे डिस्कशन में, वेरी फर्स्ट आई विल डिस्कस ओनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस, क्या क्या होता है सर, किस तरह से कैलकुलेशन होता है, ये पार्ट में डिस्कस करूँगा। सेकेंड पार्ट आई विल डिस्कस ओनली गुडविल एंड थर्ड विल गो फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, और वहाँ से हमारे फुल फ्लेज प्रॉब्लम होंगे। एंड एज आई ऑलरेडी सेड, एडमिशन ऑफ पार्टनर पर मेरे पास आई थिंक 4 या 5 प्रॉब्लम आपके नोट्स में है, उतने ही प्रॉब्लम है करने एंड द एंटायर चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। लेकिन करेंगे पूरा कंसेप्ट के साथ में, ठीक है। मैं थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड इस वक्त जा रहा हूँ मैं बहुत, क्योंकि सर ये यहाँ तक डिस्कस करने के लिए मुझे 1 घंटा लग जाता है, बट क्योंकि थोड़ा सा हम एग्जाम ओरिएंटेड जा रहे हैं तो जो मुद्दे की बात है मैं उसी को यहाँ पर लेके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो बेटा देखिए यहाँ पर पहली बात करेंगे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। सो आप लोग इतना चार्ट बना के रखना अपने पास, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये सीधा चार्ट बनाइए आप लोग, एडमिशन ऑफ पार्टनर, और उसके नीचे ये आपका 3 पार्ट, PSR, गुडविल एंड रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। कुल मिलाकर हमें इतना ही इसके अंदर डिस्कस करना है। दिस इटसेल्फ इज योर चैप्टर इज, ठीक है। चलिए, सो यू द फर्स्ट रीडिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Now listen carefully. See, let's say A and B partners हैं, ठीक है। A and B are partners and they are having profit sharing ratio equal. They are having profit sharing ratio equal, 1:1, ठीक है, 1:1. Now what happened? They admitted C. They admitted C. And they agreed कि new PSR will be 3:2:5. What they agreed? New PSR is 3:2:5. सर इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? तो A क्या C के आने के पहले A और B का रेशियो क्या था? 1:1 था, इक्वली शेयर कर रहे हैं, एंड नाउ दे आर शेयरिंग इन द रेशियो 3:2:5. अब इस चीज़ को फंडामेंटली अगर आपको समझना है तो 2 मिनट के लिए ऐसा मान लीजिए, आपका जो प्रॉफिट है, सो योर प्रॉफिट से ₹10,000, आपका प्रॉफिट कितना है 10,000। तो मान लीजिए सर सी के आने के पहले आपका प्रॉफिट 10,000 है और बाद में भी आपका प्रॉफिट 10,000 है। हालांकि सी आने के बाद प्रॉफिट में बढ़ोतरी आएगी, लेकिन आपको मैथमेटिकली समझाने के लिए मैं देख रहा हूँ, अगर ये 10,000 का प्रॉफिट है तो इसका एग्जैक्टली रेशियो के ऊपर, रेशियो से इसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो ये जो 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, पहले ये प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होता था। जो हमारा प्रॉफिट है कितना 10,000, ये पहले सिर्फ ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट होता था इन देयर ओल्ड रेशो। ये डिस्ट्रीब्यूट होता सर ए एंड बी में ओल्ड रेशो में कितना इक्वल, मतलब ये 10,000 रुपये ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट होता था 5,000 और सी के हिस्से में आता था सर 0, क्योंकि सी तब पार्टनर था ही नहीं। अब जब सी पार्टनर हो गया और अगर हमारा प्रॉफिट 10,000 है और आज अगर आप ये कहते हैं कि आज आपका रेशो क्या है 3:2:5, योर न्यू PSR इज 3:2:5, तो वही 10,000 का प्रॉफिट अगर हम न्यू रेशो से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें 3:2:5, इट कम्स टू रुपीज
3000, 2000 एंड 5000, 3000, 2000, 5000। इसका मतलब ये हो गया ए को सी के आने के पहले ए को मिलता था कितना 5000, लेकिन अब सी आने के बाद ए को कितना मिलता है 3000, मतलब उसके हिस्से से कितने कम हो गए 2000। इसका मतलब ए इज डूइंग सैक्रिफाइस। सर वो क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, छोड़ रहा है सर, अपने हिस्से का प्रॉफिट वो छोड़ रहा है। जहां 5000 मिलता था अब उसको कितना मिलता है 3000। इट मीन्स ही इज डूइंग अ सैक्रिफाइस ऑफ रुपीज 2000। सेम थिंग फॉर बी, बी को पहले मिलते थे 5000, आज उसको मिलता है 2000। इट मीन्स ही इज ऑल्सो डूइंग अ सैक्रिफाइस ऑफ रुपीज 3000। ऑन द कॉन्ट्ररी सी को पहले कुछ नहीं मिलता था, अब उसके पूरा का पूरा 5000 मिल रहा है। सर ये हो गया सी का गेन, ये हो गया सी का गेन। और ध्यान रखिएगा नए पार्टनर को उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, नए पार्टनर को उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना ओल्ड पार्टनर्स अपने हिस्से से सैक्रिफाइस करेंगे। सी को 5000 रुपये इसलिए मिलते हैं बेटा क्योंकि ए अपने हिस्से से 2000 रुपये और बी अपने हिस्से से 3000 रुपये सैक्रिफाइस करे, और जितना ए एंड बी सैक्रिफाइस करेंगे उतना ही नए पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। सर नए पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा कहाँ से? भाई साहब जब तक एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने हिस्से से कुछ गिव अप नहीं करेंगे, कुछ प्रॉफिट छोड़ेंगे नहीं, तब तक नए पार्टनर को मिलेगा कहाँ से? और जब तक नए पार्टनर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो आपके फर्म में आएगा क्यों? सो नए पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलता है तो इसी का मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर डूइंग सम सैक्रिफाइस फ्रॉम देयर ओन शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ए एंड बी अपने हिस्से से कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, और जितना ए एंड बी सैक्रिफाइस करेंगे, आप देख सकते हैं सर ए एंड बी का सैक्रिफाइस कितना है 2000, 3000, तभी तो जाके सी को मिला 5000 रुपए। सो वेन एवर देयर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर गेटिंग द प्रॉफिट ओनली व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर डूइंग सैक्रिफाइस, एंड सर कंपल्सरी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विल डू सम सैक्रिफाइस एंड देन ओनली न्यू पार्टनर विल गेट दी प्रॉफिट। इसलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है टू कैलकुलेट योर सैक्रिफाइस रेशियो। तो सबसे पहली बात है यू हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, और यहां पर ए और बी का है 2000, 3000, इसका मतलब इनका सैक्रिफाइस रेशियो इज नथिंग बट 2:3। ये हो गया सैक्रिफाइस रेशियो। मतलब क्या किया, ओल्ड में से आपने न्यू किया माइनस, और जो आया वो है आपका सैक्रिफाइस। सो प्लीज ध्यान रखना योर सैक्रिफाइस रेशियो, your sacrifice ratio is old ratio minus new ratio. Sacrifice ratio is nothing but old ratio minus new ratio. Got it? Old ratio minus new ratio is the sacrifice ratio. और ध्यान रखना ये आपको एडमिशन में लगता है, ठीक है? और वैसे ही बेटा जब आप आगे जब हम चैप्टर रिटायरमेंट में जाएंगे तो ध्यान रखना रिटायरमेंट में यू रिक्वायर टू कैलकुलेट गेन रेशो, वहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा गेन रेशो। वहाँ पर उल्टा हो जाता है, वो वैसा क्यों होता है वो मैं तब डिस्कस कर लूँगा, लेकिन आप अभी सिर्फ लिख के रखिए अपने पास, दिस गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हालांकि इसका कुछ संबंध है नहीं यहाँ पर, ये सिर्फ मैंने आपको आपके आगे के पर्पस के लिए दे के रखा हुआ है। अभी मुझको गेन रेशो में जाना नहीं है क्योंकि अभी मेरा डिस्कशन कहाँ पर बेटा, आई हैव टू डिस्कस ओनली दिस एडमिशन ऑफ पार्टनर, आई हैव टू डिस्कस ओनली एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्लियर नाउ? सो व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो? इट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एग्जाम के अंदर आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? अब हम कुछ कैलकुलेशंस यहाँ देखते हैं। मैं आपको स्ट्रेट वे मेरी अपनी एक टेक्निक है रेशियो कैलकुलेट करने की, जो कि हिंदुस्तान की किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगी। इट इज़ माई ओन इन्वेंटेड टेक्निक, हाउ टू फाइंड आउट योर सैक्रिफाइस रेशियो, हाउ टू फाइंड आउट न्यू PSR। ये मेरी अपनी टेक्निक है। इंडिया की आप किसी भी ऑथर की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की, कोई भी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की कोई भी किताब लाइए सर, और उसमें से बता दीजिए कि सर ये आपने यहाँ से कॉपी करके सीखा है, मैं आपको मान जाऊँगा बेटा। क्योंकि मैथमेटिक्स मेरी अपनी थोड़ी खराबी रही है, भले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ लेकिन मैथमेटिक्स में हमेशा परेशान रहा हूँ, ठीक है? लेकिन फिर उसके ऊपर मैंने अपना एक धुआंधार आंसर निकाला है, और जिसके अंदर आपका आंसर बिल्कुल 3 स्टेप के अंदर अपना आंसर आ जाता है, ठीक है? तो मैं सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, न्यू रेशियो कैसे करना है, लेकिन मैं आई विल स्ट्रेट वे आई एम स्टार्टिंग विथ माई ओन टेक्निक, ठीक है?
सो आपने अगर आपके क्लासेस में या आपने स्कूल में या फिर आपने स्टेट गवर्नमेंट की या फिर सीबीएसई की बुक में आपने अगर कुछ पढ़ा होगा रेशियो कैसे निकालना है, तो सर आप उसके हिसाब से मेरा आंसर चेक करके देख सकते हैं। मैं सॉल्व करूंगा मेरी अपनी टेक्निक से। ओके, सो देखिए किस तरह से होता है, और आज मेरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर है। ठीक है, सो देखिए प्रॉब्लम्स किस तरह से दिया जाता है। लेट्स से ओल्ड पार्टनर है ए एंड बी, एडमिटेड न्यू पार्टनर सी। ठीक है, और इनका ओल्ड रेशियो है लेट्स से 2:3, एंड न्यू पार्टनर जो एडमिट किया है सर, न्यू पार्टनर एंटाइटल फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है इस केस में न्यू पीएसआर एंड यू हैव टू फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो। दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ध्यान से समझेगा मेरी बात को। ठीक है, ध्यान से समझेगा। क्या दिया आपको, ओल्ड पार्टनर से ए एंड बी, द एडमिटेड सी। सर ये बट ऑब्वियस हमारा हमेशा कॉमन रहेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओल्ड रेशियो था 2:3, न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 एंड योर न्यू PSR दैट यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो। सो डू रिमेंबर, सबसे पहली बात, इस तरह के जब प्रॉब्लम को दिए जाएंगे तो वेन एवर न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/5, 2/5, 1/4, 2/8, ऐसा वेन एवर इज गिवन कि भाई उसको 1/5 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 2/5 मिलेगा, इस तरह से जब दिया जाएगा तो इस तरह के प्रॉब्लम में बेटा, इस तरह के प्रॉब्लम में आपका जो ओल्ड रेशो है वहीं आपका सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो आपका उतना ही रहेगा जितना आपका ओल्ड रेशियो है। अगर मैं ऐसा जो कह रहा हूँ तो आप आपके हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करते हैं, आप आपके स्कूल के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से, आपके बुक के हिसाब से करते हैं, तो आप इसमें एक बार आप चेक करके देख लीजिएगा, उसमें आपका सैक्रिफाइस रेशियो यही आएगा। ठीक है, अदरवाइज सर मेरे पर आप ब्लाइंड ट्रस्ट कीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अब इस केस में न्यू PSR कैसे निकालना है, एकदम सिंपल सर, एकदम सिंपल है। न्यू PSR कैसे निकालना, क्या करना आपको सर, ये देखिए आराम से, एकदम आराम से। न्यू PSR क्या है, न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड फॉर 1/5 शेयर, 1/5, सिंपल काम करना, 1/5 है ना। सो 5 - 1 कितना आएगा, 5 - 1 करना, 5 में से 1 माइनस करना, कितना आएगा 4। 4 से मल्टीप्लाई करो सर इस 2 को, और 4 से मल्टीप्लाई करो इस 3 को। सो 4 × 2 8, 4 × 3 12। ओके, और फिर ये 2 और 3 की करो आप एडिशन, कितना आया 5। ये 5 से मल्टीप्लाई करो 1 को, दैट कम्स टू 5। योर PSR इज 8:12:5। ये आया आपका कंफर्म न्यू PSR आ गया 8:12:5 एंड योर सैक्रिफाइस रेशियो विल रिमेन 2:3। आप चाहे जिस बुक में से आप जिसको जिस फॉर्मूला से चेक करना है आप चेक करके देख लीजिएगा, यू विल गेट ओनली दिस आंसर। गॉट इट। चलिए सर मैं आपको और 2-3 करके दिखा दूँ ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब अगला जो है आप मेरे साथ साथ में लिखेंगे, आप इसको जल्दी से लिख लीजिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि शायद किसी को थोड़ा सा बाउंस गया होगा, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है ना सर। ठीक है, और पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे। 2-4 बार मेरे साथ में कीजिएगा, आप अपने बुक को, कॉलेज को, आपके बाकी क्लास को आप भूल जाएंगे, मेरी गारंटी है। चलिए ऐसे कॉलम कर दीजिएगा, ओल्ड पार्टनर एडमिटेड, ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर एंटाइटल फॉर, न्यू PSR, सैक्रिफाइस रेशो। और लंबा चौड़ा खींचने का काम ही नहीं है मेरा, सिंपल चलना है बिल्कुल। चलिए नंबर 2, A एंड B एडमिटेड C। ओल्ड रेशियो मान लीजिए सर इनका है 3:5, 3:5। एडमिटेड C और C इज एडमिटेड, लेट्स से सर, लेट्स से ही इज एडमिटेड फॉर 1/4, 1/4।
तो अब इसमें कैसे करेंगे आप लोग, सिंपल सी बात है, C इज एडमिटेड फॉर 1/4। तो इस केस में सबसे पहली बात जो आपका ओल्ड रेशियो 3:5 दैट विल बी योर सैक्रिफाइस रेशियो, ये कंफर्म है सर, ये कंफर्म है। न्यू PSR कैसे निकालना, C इज एडमिटेड फॉर 1/4, तो कीजिए सर 4 - 1 करना, कितना आया 3, ये माइनस कर कितना है 3, 3 से 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 3 9, 3 × 5 15, ओके। और फिर ये 3 + 5 इन दोनों का करो एडिशन, दैट कम्स टू कितना 8, 8 × 1 8, तो आपका न्यू PSR आ गया 9:15:8, ये आ गया आपका सर न्यू PSR, एंड योर सैक्रिफाइस रेशियो विल बी 3:5। एक्सट्रीमली एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नंबर 3, A एंड B आर पार्टनर्स, मेरे साथ साथ में लिखिएगा बेटा, मेरे साथ साथ में लिखिएगा, बिंदास रहिएगा बिल्कुल। A एंड B आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड C, लेट्स से A एंड B का रेशियो है 1:2, दे एडमिटेड C फॉर से 1/7 शेयर, 1/7 ले लिया। तो सिंस C इज एडमिटेड फॉर 1/7, तो इस केस में आपका जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सैक्रिफाइस रेशियो आएगा 1:2, डरने का काम ही नहीं है। नाउ 1/7 के लिए C एडमिट हुआ, नाउ व्हाट इज द न्यू PSR, कैसे निकालने का, 7 - 1 कितना आएगा, 7 - 1 कितना आएगा 6, 6 × 1 6, 6 × 2 12, और ये जो 1:2 है इसका एडिशन करने का, दैट इज 3, 3 × 1 इज 3, so new PSR is 6:12:3, new PSR 6:12:3। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस रखेंगे तो 6 12 3 ऑल आर डिविजिबल बाय 3 है, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं द रेशियो 3 से डिवाइड कर ले, so 2:4:1, दिस विल बी योर आंसर। ये आया आपका न्यू PSR, ये आ गया आपका न्यू PSR। नंबर 4, A एंड B एडमिटेड C, इनका रेशियो है 2:5, दे एडमिटेड C फॉर 2/7 शेयर, 2/7 लेते इस बार, 2/7। तो सर इसमें सिंस C इज एडमिटेड फॉर, जब भी C 2/5 1/3 1/8 1/4 ऐसा कुछ दिया जाएगा, तो जो आपका ओल्ड रेशियो 2:5 वही आपका सैक्रिफाइस रेशियो सबसे पहले, ये कंफर्म है। न्यू रेशियो 7 - 2 5, 5 × 2 10, 5 × 5 25, 2 और 5 का एडिशन कितना 7, 7 × 2 इट इज 14, सो योर न्यू रेशियो इज 10:25:14, ये कंफर्म 10:25:14, ये आ गया आपका न्यू PSR। सैक्रिफाइस रेशियो विल रिमेन 2:5। नेक्स्ट नंबर 5, लेट्स से सर देयर आर 3 पार्टनर्स A B एंड C, ठीक है, दे एडमिटेड दिस टाइम D, इनका ओल्ड रेशियो है 1:1:1, क्योंकि 3 पार्टनर है ना A B C, 1:1:1 इक्वल रेशियो है, दे एडमिटेड D फॉर 2/, कितना लेते सर 2/9, हाँ कुछ भी लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे इसमें आंकड़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, 2/9। नाउ D इज एडमिटेड फॉर 2/9, मतलब जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सैक्रिफाइस रेशियो, तो सैक्रिफाइस रेशियो आपका कंफर्म है 1:1:1, ठीक है। इस वक्त वाई 1:1:1 रिमेन कॉन्स्टेंट सर, ये लॉजिकल इस वक्त समझाने का टाइम नहीं है, दैट्स व्हाई यू टेक इट 1:1:1, बट ये आएगा यही इसका आंसर, ठीक है। देन नाउ 2/9, सो न्यू रेशियो कैसा आएगा, 9 - 2 इज 7, 7 × 1 7, 7 × 1 7, 7 × 1 7, और 1:1:1 दैट इज 3, 3 × 2 6, आपका नया रेशियो आएगा 7:7:7:6, ये आया आपका न्यू PSR। सैक्रिफाइस रेशियो 1:1:1, चाहे जिस तरह से आपको चेक करना है आप चेक करके देख लीजिएगा, यू विल गेट दिस आंसर। हैव वन मोर सर, मज़ा आ रहा होगा आपको अब, अरे एकदम झकास, एकदम सिंपल है। 3 पार्टनर A B C एडमिटेड D, इनका ओल्ड रेशियो 2:3:5, दे एडमिटेड D फॉर 2/, कितना लेने का, अच्छा 3/, लेते इस बार
3/11, 3/11 लीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंस 3/11 है, इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशो 2:3:5, इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं, इट इज़ 2:3:5। ये आपका जो ओल्ड वही आपका सैक्रिफाइस। सिर्फ न्यू रेशो क्या आएगा, 11 - 3 8, 8 × 2 16, 8 × 3 24, 8 × 5 40 और 2 3 5, इन तीनों का एडिशन 10, 10 × 3 30। सो नया रेशो है आपका 16:24:40:30। ओके, और सर ऑल आर डिविजिबल बाय 2 है, तो उतना थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और रेशो आ जाएगा आपका, सबको 2 से डिवाइड कर ले, 8 12 20 15, यह है आपका न्यू रेशो। गॉट इट। तो इस तरह से आ जाएगा आपका न्यू PSR एंड यू हैव टू फाइंड आउट योर सैक्रिफाइस। सर सैक्रिफाइस तो वही है जो आपका ओल्ड है, ठीक है। अब ये हो गया सर एक टाइप का प्रॉब्लम। हाँ, अब इसमें एक और वैरायटी हो सकती है। वैरायटी क्या हो सकती है, सी यू विल बी गिवन A and B, आप लिखिए मेरे साथ साथ में, प्रॉब्लम नंबर 7, A and B are partners admitted, ऐसा लिखिए, A and B are partners with PSR (2:3), admitted C, admitted C, and new PSR is 1:2:5। अब इस प्रॉब्लम में आपको ओल्ड रेशो दिया है और न्यू रेशो भी दे दिया है, ठीक है। कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो, कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो। पिछले प्रॉब्लम में क्या होता था, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में आपको ओल्ड रेशो देते थे और नया पार्टनर का हिस्सा देते थे और ये आपको ढूंढना पड़ता था, न्यू रेशो आपको ढूंढना पड़ता था। अब आपको क्या कर रहे हैं, आपको ओल्ड दे रहे, सर ओल्ड तो आपको हमेशा दिया जाएगा, ओल्ड दिया है एंड न्यू रेशो भी दिया है। इस केस में आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, सैक्रिफाइस रेशो। गॉट इट। अब यहाँ आपको सैक्रिफाइस ढूंढना पड़ेगा सर। अब इस केस में वो नहीं आएगा जो आपका ओल्ड रेशो है, वो नहीं आएगा। ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो कब होता है, व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड फॉर से 1/4, 1/5, 2/8, 3/9 ऐसा कुछ आपको देंगे, तो उस केस में ओल्ड एंड सैक्रिफाइस सेम। यहाँ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है, ठीक है। किताब वाला काम में करता चलिए, ठीक है। मेरा अपना एक सिंपल टेक्निक है बेटा, क्या है, देखिए, जितने रेशोज उसका मल्टीप्लिकेशन, जितने रेशोज उसका मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या करना है, देखिए A एंड B का रेशो क्या था, 2:3। इसका मतलब पहले प्रॉफिट A और B में 2 और 3 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता था। मतलब प्रॉफिट के कुल मिलाकर 5 हिस्से बनते थे, उसमें से A को मिलता था 2 और B को मिलता था 3। नाउ C इज एडमिटेड और अब नया रेशो हो गया सर 1:2:5, 1:2:5 मतलब 1 + 2 + 5, कुल मिलाकर प्रॉफिट के होंगे 8 हिस्से, जिसमें से 1 A को मिलेगा, 2 B को मिलेगा और 5 हिस्से C को मिलेगा। सो कुल मिलाकर प्रॉफिट विल गेट डिवाइड इनटू दी 8 पार्ट्स। सो क्या करना है बेटा, आप क्या कर लीजिए, इन रेशो का आप कर लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 8 × 5। ये लीजिए सर आपका प्रॉफिट 40 रुपये। मान लीजिए आपका प्रॉफिट कितना है, 40। बस इस 40 को ओल्ड एंड न्यू में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। लॉजिकल समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो A B C ओल्ड, ये आपका प्रॉफिट कितना है, 40। ये जो 40 ये लिया सर मैंने यहाँ पर 40 रुपये, ये मेरा प्रॉफिट है। पहले मैं क्या करूँगा, इसे मैं A एंड B में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा इन द रेशो 2:3। तो सर ये 40 रुपये A एंड B में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दी ओल्ड रेशो, क्या 2:3। तो कितना आएगा ये, कुछ नहीं सर, दिस 40 2:3 में कर लेंगे, दैट विल कम टू 16 and 24।
सिंपली सर ये इसने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड अब यही 40 आप न्यू रेशियो में करेंगे 1:2:5, मतलब क्या करना, इस 5 ने 1:5 को मल्टीप्लाई करना। सो दैट कम्स टू 5, 10, 25, 5, 10, 25, ओके। अब आप देखिए बेटा सेक्रीफाइस, 40 रुपये पहले ए एंड बी में 2:3 जाते थे, वही 40 रुपये अब 1:5 में जा रहे हैं। इसका मतलब पहले ए को मिलते थे कितने, 16 रुपये, अब उसे कितने मिलते हैं, 5 रुपये। इसी का मतलब ही इज डूइंग अ सैक्रिफाइस ऑफ ₹11। बी को पहले मिलते थे 24, अब उसको मिलते हैं 10, इसका मतलब ही इज डूइंग अ सैक्रिफाइस ऑफ ₹14। ऑन द कॉन्ट्री अगर आप सी के लिए देखेंगे तो सी को पहले कुछ नहीं मिलता था सर, आज उसको मिल रहा है 25, मतलब सी को क्या हो रहा है, गेन। सी को उतना ही गेन होगा, सी को उतना ही गेन होगा जितना ए एंड बी सैक्रिफाइस करेंगे। डू रिमेंबर, ए ने दिए 11 रुपये और बी ने दिए 14 रुपये, तभी तो जाके सी को मिला 25 रुपये। इसका मतलब सर योर सैक्रिफाइस रेशियो इज 11:14। ये हो गया सर आपका सैक्रिफाइस रेशियो। इस तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, डोंट वरी। गॉट इट? क्या किया मैंने, देखो फिर से बता दूं, ए एंड बी का रेशियो था, जितने रेशियो उसका मल्टीप्लिकेशन बेटा, यहाँ पर जितने रेशियो उतना उसका उतने रेशियो का मल्टीप्लिकेशन। सो ए एंड बी का रेशियो था 2:3, उसका टोटल 5। ए बी सी का रेशियो 1:3, उसका टोटल 8। फिर ये 8 और 5 इसका क्या मैंने मल्टीप्लिकेशन 40। फिर मैंने क्या किया, इस 40 को सिंपली ओल्ड एंड न्यू में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। दिस 40 ओल्ड रेशियो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया 16:24। फिर यही 40 को मैंने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 1:5, और ओल्ड में से मैंने न्यू कंपेयर करके देखा। ए को पहले 16 थे, आज 5 है, 11 का सैक्रिफाइस है। बी का 24 था, आज 10 है, 14 का सैक्रिफाइस है। जो 11 और 14 सैक्रिफाइस किया उतना ही सी को गेन हुआ ₹25, इसलिए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? सो योर सैक्रिफाइस रेशियो कम्स टू 11:14। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा आपको लिखना है दो चार बार मैं साथ में कर लीजिएगा सर, आप सारे फॉर्मूलाज भूल जाएंगे। अब आप ये भी कहेंगे सर हमारा तो बहुत सिंपल था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, वो तो बहुत जल्दी आ जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा आगे वेरिएशन पे आइए, फिर देख लेना क्या सिंपल जाता है। चलिए आई होप आपका हो गया होगा। राइट, और नेक्स्ट ये तुम्हारा नंबर 7, नंबर 8 लिखिएगा। ए एंड बी 2:5। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सर, ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर्स हैविंग PSR 2:5। एडमिटेड द सी एंड ए बी सी एंड न्यू रेशियो इज राइट डाउन 2:3:5। न्यू PSR है सर 2:3:5। सैक्रिफाइस रेशियो क्वेश्चन मार्क। चलिए सो कैसा करेंगे आप लोग इसको, जितने रेशियो सबका मल्टीप्लिकेशन। सो ए एंड बी का रेशियो 2:5, सो 2 + 5 कम्स टू 7। देन ए बी एंड सी रेशियो दिया है आपको 2:3:5, 2 + 3 + 5 इज 10। मेरे साथ साथ में लिखना आप लोग, ठीक है। सो दिस कम्स टू रुपीज 70। 7 and 10 का मल्टीप्लिकेशन, इट कम्स टू 70। गॉट इट? नाउ ए बी सी ओल्ड 70, तो ये क्या करना है, 70 रुपये पहले आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और यही 70 रुपीज़ आपको फिर न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आपको इसका डिफरेंस चेक करना है। तो 70 रुपये ओल्ड रेशियो में देंगे तो कैसे करेंगे, 2:5 में देना, मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। सो 10 × 2 20, 10 × 5 50। सी को तो कुछ आएगा ही नहीं। नाउ अब जब न्यू रेशियो में देना है 2:3:5, तो कैसे करना है आपको,
ये 7 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, तो 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 5 35, ठीक है। नाउ ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू योर सैक्रिफाइस। तो ए को पहले मिलते थे 20 रुपये, अब मिलते हैं 14 रुपये, इट मीन्स ही इज डूइंग द सैक्रिफाइस ऑफ ₹6। बी को पहले मिलते थे 50 रुपये, अब मिलते हैं 21, इट मीन्स ही इज डूइंग द सैक्रिफाइस ऑफ 29। और सर सी के लिए आप देख सकते हैं, सी को पहले कुछ नहीं मिलता था, अब उसको मिलता है 35, दैट इज़ व्हाट हीज गेन इज। सी को उतना ही मिलेगा, टाइम एंड अगेन आई रिपीट सर, सी को उतना ही मिलेगा जितना ए एंड बी अपने हिस्से से सैक्रिफाइस करेंगे। सो प्लीज़ चेक करके देखिए, ये जो 35 ये कैसे आया सर, क्योंकि ए के हिस्से से 6 कम हो गए और बी के हिस्से से 29 कम हो गए, तो 6 + 29 दैट्स व्हाट इज 35। सो योर सैक्रिफाइस रेशियो इज 6:29, एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी भी मेथड से चेक करके देख लेना, लॉजिकल समझ लीजिएगा, द आंसर इज बिल्कुल करेक्ट, 6:29। कम टू द नेक्स्ट, ये था नंबर 8। अब जरूरी है सर कि आप मेरे साथ साथ में लिखिएगा, ठीक है। नंबर 9, A and B 3:4, admitted C and new PSR 2:3:8, कुछ भी रेशो लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। सैक्रिफाइस रेशो क्वेश्चन मार्क, ये मुझको ढूंढना है। चलिए कैसे करना, ए एंड बी का रेशो 3:4 मतलब 7, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी 2:3:8, 8 दिन 11 और 13, 7 और 13 इनका कीजिए मल्टीप्लिकेशन, दैट कम्स टू 91, मतलब ये आपका प्रॉफिट ₹91। इस 91 को आपको ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो में, और इसी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशो में, ठीक है। सो कैसे करेंगे, 91 ओल्ड रेशो में मतलब 3:4, सो क्या करना है, ये 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ 3952, एंड न्यू रेशो में करने के लिए 238 में करना है, तो उसमें क्या करना है सर, ये 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दैट इज़ 14 21 56। नाउ ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू योर सैक्रिफाइस, क्या आएगा आपका सैक्रिफाइस। सो 39 - 14 कम्स टू 25, 52 - 21 कम्स टू ₹31। और सी को पहले कुछ नहीं मिलता था, तो सी का पूरा 56 क्या है सर, ये गेन है। हाँ, ये जो मैं बाद में जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना और सी के नीचे लिख रहा हूँ सर, ये आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा समझाने की कोशिश है आपको कि लॉजिकल आप चीज़ों को समझें। सी को 56 रुपये मिल रहे हैं सर, कहाँ से मिल रहे हैं, क्योंकि ए ने अपने हिस्से से सैक्रिफाइस किया कितना 25 और बी ने सैक्रिफाइस किया 56। 21 + 35 25 + 31 इज़ नथिंग बट 56। इसका मतलब सर आपका आंसर इज़ बिल्कुल करेक्ट, 25:31। क्लियर। हाँ, एग्ज़ाम में क्या नहीं लिखना ये मैं आपको बता दूँ सर, ये सब बस ख़त्म सर, इतना ही आपको लिखना है, 25 and 31, दिस व्हाट योर आंसर। अरे भाई समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन नंबर 10। मेरे साथ साथ में लिखना बेटा, मेरे साथ साथ में लिखना। नंबर 10, ए एंड बी 3:5, ए बी एंड सी 1:2:4, न्यू रेशो, ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दिया, सैक्रिफाइस रेशो क्वेश्चन मार्क। सो कैसे करेंगे आप इसको, ए एंड बी का रेशो था 3:5, मतलब प्रॉफिट कुल मिलाकर 8 हिस्सों में डिवाइड होता था,
नाउ ए बी एंड सी रेशो है 1:2:4, मतलब प्रॉफिट कुल मिलाकर 7 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है. सो 8 × 7 अब तक 56. ठीक है, मूवी देखी आपने अब तक 56 नाना पाटेकर की, ABC. नाउ दिस ABC में ओल्ड एंड न्यू रेशो में ये 56 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. गॉट इट. अब ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये कैसा आएगा बेटा, तो 56 पहले ओल्ड रेशो में 3:5, तो ये 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 21, 35. और न्यू रेशो 1:4 के लिए ये 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. सो 8 × 1 8, 8 × 2 16, 8 × 4 32. सो ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू योर सैक्रिफाइस. 21 - 8 13, 35 - 16 19. आप चेक करके सर 13 + 19 32, जो कि आपके सी को मिल रहा है 32. सो दिस इज यस बिल्कुल परफेक्ट एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर सर. 13:19 ये आ गया आपका आंसर. 13:19 ये आपका सैक्रिफाइस रेशो. नेक्स्ट नंबर 11. नंबर 11, हाँ, ए बी एंड सी 2:3:4. ना इस बार 3 ओल्ड पार्टनर्स हैं, ए बी सी 2 3 4. दे एडमिटेड डी एंड न्यू PSR बिटवीन ए बी सी एंड डी. इनका नया रेशो है सर 1:2, 2:3:7. 1 2 3 7, कुछ भी फिगर लीजिए सर, आएगा मतलब आएगा. माई शॉर्टकट ऑलवेज परफेक्ट, नो चैलेंज. सो सैक्रिफाइस रेशो ये हमको ढूंढना है. सो कैसे होगा, जितने रेशो सबका मल्टीप्लिकेशन. सो ए बी सी 2:3:4 दैट इज 9. देन ए बी सी एंड डी रेशो है 1:2, 3:7. ओ माई गॉड, 1 और 2 3 और 3 6 और 7 13. सो 13 × 9 117. डिस्ट्रीब्यूट 117 ओल्ड एंड न्यू, सिंपल, खत्म हो गया. सो हियर ए बी सी डी ओल्ड में 117 और न्यू में 117. सो कितना आएगा, सो 117 पहले 2 3 4 में कुछ नहीं सर, ये 13 से मल्टीप्लाई करने का 26 39 52. ओके. और न्यू के लिए 1 2 3 7 के लिए सर ये 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 9 18 27 63. मज़ा आएगा बेटा आपको आज. सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू 26 - 9 17, 39 - 18 21, 52 - 27 52. क्रॉस चेक करके देखिएगा. 17 और 21 38, 38 + 25 63. ओके. तो सी नए पार्टनर डी को उतना ही मिलेगा जितना ए बी सी ने सैक्रिफाइस किया. सो योर सैक्रिफाइस रेशो इज 17 21 25. 17 21 25 यह है आपका सैक्रिफाइस रेशो. गॉट इट. चलिए सर इसके ऊपर एक आखिरी करते हैं और फिर अगले टाइप पर आ जाएंगे हम लोग. रेशो में बहुत सारे टाइप्स होते हैं. नंबर 12, ए बी एंड सी रेशो है इक्वल. ठीक है. एडमिटेड डी ए बी सी एंड डी न्यू रेशो है सर 2:3 4 5. 2:3 4 5. Yes, our question is sacrifice ratio. तो क्या करना है, ए बी एंड सी का था 1:1:1 दैट इज 3. नाउ
A B C D, A B C and D 2:3:4:5, 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14. So this comes to 42. So here now old में A B C D, old 42, यही 42 न्यू में. सो 42 ओल्ड रेशो 1:1:1. सो 14 से मल्टीप्लाई करना आपको. इट इज़ अ 14 14 14. एज पर द न्यू रेशो में 3 से मल्टीप्लाई करना. सो दैट कम्स टू 6 3 into 3 9, 3 into 4 12, 3 into 5 15. 6 9 12 15. So your sacrifice comes to 14 minus 6 8, 14 minus 9 5, 14 minus 2 2. तो 8 और 5 13 और 2 15. Got it? So सर यह आया आपका sacrifice ratio, that is 8:5:2. 8:5:2. चलिए एक मैं और डिस्कस करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि कुछ कंसेप्ट भी आपको समझाना है. अगला सवाल लिखेंगे नंबर 13. A, B and C 1:2:3. A, B, C and D 1:7:4:5. 1745. Sacrifice ratio question mark. सो कैसे करेंगे? A, B and C 1:2:3, that is 6. फिर A, B, C and D 1:7:4:5. तो 1 और 7 8 और 4 12 और 5 17. 102. सो दिस 102 आपको ओल्ड एंड न्यू में करने का है. A, B, C, D ओल्ड 102 एंड न्यू 102. ओल्ड माइनस न्यू आपका आएगा सेक्रीफाइस. ठीक है. सो 102 ओल्ड रेशो 1:3. तो 17 इंटू 1 17 इंटू 2 34, 17 इंटू 3 51. डी को तो कुछ नहीं आएगा. और न्यू में देंगे तब 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 7 42, 6 इंटू 4 24 एंड 6 इंटू 5 30. गजब है सर इस बार, गजब. ए के लिए आप देखेंगे तो 17 माइनस 6 इट कम्स टू 9. बधाई हो सर 9. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड सर. बी के लिए तो 34 पहले मिलता था, अब तो बल्ले बल्ले हो गई सर. उसको तो 42 मिल रहा है सर. बी को पहले 34 मिलता था, अब 42 मिल रहा है. इसका मतलब ही इज़ नॉट डूइंग एनी सैक्रिफाइस. यस बिल्कुल सही है. ही इज़ नॉट डूइंग एनी सैक्रिफाइस, रादर ही इज़ मेकिंग अ गेन. सर उसको तो 8 रुपये का गेन हो गया, उसको तो ज़्यादा मिल रहा है. हाँ तो ठीक है सर, कोई बात नहीं है. सी के लिए 51 माइनस 24 इज ही इज डूइंग सैक्रिफाइस ऑफ ₹27. एंड माई फ्रेंड्स यू विल ऑब्जर्व डी को तो पहले कुछ नहीं मिलता था, नाउ ही इज गेटिंग 30, मतलब उसको भी हो रहा है गेन. आप देखिए बेटा, मैं आपको ध्यान से सुनिएगा, बात सिर्फ मैथमेटिक्स की नहीं है. जब नया पार्टनर सी हमारे फर्म में आ रहा है तो बेशक उसे हम लोग 30 रुपये का प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है
कि हर पार्टनर ने सैक्रिफाइस करना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो हियर ओनली ए एंड सी इज डूइंग अ सैक्रिफाइस, बी कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, उल्टा ही इज मेकिंग अ गेन ऑफ ₹8। और बी को भी कितना गेन हुआ सर, ₹8 का गेन हुआ। आप देखिए बी और डी को मिलाकर 38 गेन हो रहा है, क्योंकि बी को भी 8 मिल रहे हैं और सी को तो पूरा का पूरा 30 का गेन हो रहा है। सो दे आर टेकिंग अ गेन ऑफ ₹38। एट द सेम टाइम ए एंड सी का सैक्रिफाइस कितना, 9 and 27। अगर आप ये देखें सर 9 and 27, तो इनका सैक्रिफाइस कितना है, 38। तो जितना ए एंड सी सैक्रिफाइस करे उतना ही बी एंड डी का गेन है। सो इन दिस केस देयर इज ओनली सैक्रिफाइस बाय ए एंड सी 9:27। 9:27 is nothing but 1:3. 9:27 is nothing but A and 1:3. So here sacrifice ratio A and C 1:3। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिए आप। इसका मतलब ये होता है जैसे C is coming into the firm and he is getting his share 30, वैसे ही सर यहाँ पर B का भी काइंड ऑफ एडमिशन हुआ है ना सर 8 हिस्सों के लिए। जैसा C आया उसको मिल गया 30, सर उसी तरह से B को भी कितना मिल रहा है, 8 एक्स्ट्रा ही मिल रहा है ना। B को पहले मिलता था कितना 34, नाउ ही इज गेटिंग 42। सो देयर इज अ काइंड ऑफ एडमिशन ही हुआ है ना B का, इंटरनल एडमिशन हो गया सर 8 हिस्सों के लिए। आर गेटिंग हियर? तो इसके अकाउंटिंग में टाइम ध्यान रखना, आगे आएगा ये मुद्दा, किसी न किसी प्रॉब्लम में लाऊंगा इसको ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पर नए पार्टनर डी का तो एडमिशन है ही है, लेकिन साथ साथ में बी का भी एडमिशन हुआ है सर 8 हिस्सों के लिए। अकाउंटिंग में ध्यान रखना सर, नया पार्टनर को गुडविल लाना पड़ता है, तो इस प्रॉब्लम में डी को तो गुडविल लाना पड़ेगा, साथ साथ में बी को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि बी का फायदा हो रहा है यहाँ पर। जैसे डी का बेनिफिट है उसके लिए उसको गुडविल लाना पड़ेगा, उसी तरह से बी को भी इस प्रॉब्लम में गुडविल लाना पड़ेगा। और एक ध्यान रखिएगा, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस जरूर करते, इसका मतलब ये कंपल्सन नहीं होता है कि सबने सैक्रिफाइस करना चाहिए, हाँ लेकिन किसी ने तो भी करना चाहिए ताकि नए पार्टनर को प्रॉफिट मिले। तो नॉट नेसेसरी कि दैट एवरी ओल्ड पार्टनर विल डू द सैक्रिफाइस। ये हमारे सामने रहा प्रूफ, हियर ओनली ए एंड सी आर डूइंग सैक्रिफाइस, बी एंड डी आर मेकिंग गेन। गॉट इट? चलिए सर आगे बढ़ेंगे। रेशो में और 2-3 चीज़ें मुझको डिस्कस करनी है। नंबर 13, नंबर 14। लिखिएगा, नया प्रॉब्लम है सर, सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, डरना नहीं। ए एंड बी 2:3, admitted C for 1/3 share, which he receives equally from A and B. Calculate new PSR. आराम से, गड़बड़ नहीं करने की सर, जितने रेशोस उतना मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, सी देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, उनका रेशो क्या था 2:3। आप लिखिएगा मत, मैं आपको लिखने के लिए समय ज़रूर दूंगा इस बार। तो सबसे पहले ए एंड बी का रेशो था 2:3, मतलब प्रॉफिट कुल मिलाकर 5 हिस्सों में डिवाइड होता था। नाउ व्हाट हैपन, दे एडमिटेड सी फॉर 1/3 शेयर। तो C इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, C को अब दिया जाएगा 1/3। तो फर्म का अब जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 1/3 C को दिया जाएगा। और ये जो C को 1/3 मिलेगा सर, ये जो C को 1/3 मिलेगा मतलब कोई ना कोई तो देगा ना भाई, कोई ना कोई तो देगा। और वो कौन देगा, वो कह रहे हैं विच ही रिसीव्स, मतलब C रिसीव्स, विच ही रिसीव्स
इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इसका मतलब दिस टाइम ए एंड बी इक्वली अपने हिस्से से देंगे। मतलब सर सैक्रिफाइस जो करेंगे ए एंड बी वो आपको दिया हुआ है, ए एंड बी विल डू सैक्रिफाइस इन इक्वल प्रोपोर्शन। इसका मतलब सर ए एंड बी का सैक्रिफाइस करेंगे तो जो सी को मिलेगा 1/3, ध्यान से सुनिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत सिंपल है। सी को जो 1/3 मिलेगा वो उसको ए और बी से आधा आधा करके आएगा। मतलब ए एंड बी विल डू सैक्रिफाइस, ये आपको सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ है। सो 1:1 दैट इज 2 एंड आपको ढूंढना है सर न्यू PSR, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो कुछ नहीं है, जितने रेशियो सबका मल्टीप्लिकेशन। प्रभु एक बार ध्यान से सुनिएगा, ए एंड बी का ओल्ड रेशियो था 2:3, सी एडमिटेड फॉर 1/3 और जो उसको 1/3 मिलेगा वो ए एंड बी अपने से इक्वली देंगे। आपको यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, टेंशन मत लीजिएगा, प्रैक्टिकली आगे बढ़ेगा, नहीं समझा तो उसके आगे। जितने रेशियो सबका मल्टीप्लिकेशन। सो 5 × 3 15, 15 × 2 30। लिखना मत। सो ए बी सी ओल्ड, न्यू तो है ही नहीं सर, न्यू तो ढूंढना है यहाँ पर आपको। सो जो 30 रुपये है सर, ये जो 30 रुपये है पहले आप ओल्ड में दे दीजिएगा। ओल्ड रेशियो क्या है 2:3। सो 30 रुपीज़ 2:3 में देंगे, 30 रुपीज़ 2:3 में देंगे। सो 30 रुपये 2:3 में आप कर लीजिएगा, दैट कम्स टू रुपीज़ 12 and 18। 2:3 में डिवाइड किया। नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से। नाउ सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, ठीक है। फर्म का प्रॉफिट कितना है 30, फर्म का प्रॉफिट है 30, तो सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/3। सो 30 का 1/3, 30 का 1/3 दैट इज़ 10 रुपीज़ सी को मिलेगा, 10 रुपये सी को मिलेगा। और ये जो 10 रुपये मिलेगा वो इक्वली ए एंड बी से आएगा सर, वो इक्वली ए एंड बी से आएगा। इसका मतलब ये जो 10 रुपये सी को मिलेगा वो आधा ए से आएगा और आधा बी से आएगा। इसका मतलब ये जो 10 रुपये सी को मिल रहा है तो 5 रुपये ए से आएंगे और 5 रुपये बी से आएंगे, तब जाके ये 10 मिले हैं। इसका मतलब सर ये क्या है, ये है इनका सैक्रिफाइस। अब देखिए सर ए के पास क्या रह गया सर, ए को पहले मिलता था 12 रुपये, उसमें से 5 रुपये उसने सी के हिस्से में सेक्रीफाइस किए। इसका मतलब इसके पास आया 7 रुपये। बी के पास था 18 रुपये, 5 रुपये उसने सी के हिस्से में दे दिए, मतलब बी के पास कितना रहा 13 और सी को आ गए 10। सो न्यू रेशो 7:13:10, दैट इज व्हाट योर 30 एज इट इज। सर ये आया आपका न्यू रेशो 7:13:10, यह है आपका न्यू रेशो। नाउ प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिएगा। अगले प्रॉब्लम में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप अपने फॉर्मूले बुक के फॉर्मूले से करने जाएंगे ना सर, तो 90% चांसेस है कि एक तो आप गलत जाएंगे, ठीक है। माई सिस्टम फुल प्रूफ, डोंट वरी सर। 17 साल से प्रोफेशनल लेवल पर पढ़ा रहा हूँ सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट के लिए। 12 तो सर मैं एज अ शौक के लिए पढ़ाता हूँ। आई होप हो गया आपका। हाँ, एक्सप्लेन मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं सर, अगले प्रॉब्लम को लेकर फिर से मैं एक्सप्लेन ज़रूर करता हूँ इसको। होपफुली आपका हो गया। आप जितने रेशोज उनका मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखना, जितने रेशोज उन सबका मल्टीप्लिकेशन। चलिए 40 के बाद नंबर 15, write down A and B equal admitted C for 1/5 share which he receives equally from
ए एंड बी। ये जो 1:1 है ना, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, थोड़ा टफ करता हूँ यार। 3:4 ए एंड बी का रेशियो है 3:4। एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर, और ये जो 1/5 उसको मिलेगा वो ए एंड बी से इक्वली सैक्रिफाइस होगा। चलिए मेरे साथ साथ में सॉल्यूशन लिखिएगा। जितने रेशियो सबका मल्टीप्लिकेशन, तो क्या क्या रेशियो यहाँ पर, सबसे पहले सर ए एंड बी का रेशियो है 3:4, मतलब ये हो गया 7। सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, मतलब प्रॉफिट के 5 हिस्से होंगे, जिसमें से एक दिया जाएगा सी को, तो प्रॉफिट आया 5। और ये जो उसको 1/5 मिलेगा, ये ए एंड बी अपने हिस्से से इक्वली सैक्रिफाइस करेंगे 1:1, दैट इज़ 2। तो जितने रेशियो सबका मल्टीप्लिकेशन, सो 2 × 5 10, 10 × 7 70। आइए आगे, ए बी सी। ए बी सी में ये 70 रुपये पहले आप ओल्ड रेशियो में दे दें, डिस्ट्रीब्यूटेड 70 इन द ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 3:4। 70 रुपये 3:4 में करेंगे, मतलब कितना आएगा, 30 40। करेक्ट, एकदम करेक्ट। नाउ सर अब यहाँ न्यू मत लीजिए, न्यू ढूंढना है मुझको, है ना। अब क्या हुआ सर, सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/5, तो जो आपका 70 है सर, 70 में का सी को देना कितना तय हुआ, 1/5। तो क्या करेंगे, 70 रुपये हम सी को दे देंगे, सॉरी 70 का 1/5 मतलब 14। 70 का 1/5, 70 को डिवाइड बाय 5 कर लीजिएगा, 14 रुपये सी को दिया जाएगा। एंड व्हाट द 14 सी विल गेट, ही विल गेट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो 14 रुपये जो सी को मिलेगा वो इक्वली ए एंड बी से आएगा, मतलब ए से आएगा 7 रुपये, आधा सर आधा 7 रुपये, और बी से आएगा 7 रुपये। इसी का मतलब ये जो 7 रुपये ये क्या है, ये है ए एंड बी का सैक्रिफाइस। तो 30 रुपये थे, उसमें से 7 रुपये आपने छोड़ दिए, मतलब आपको मिल जाएगा 23। बी को 40 में से 7 गए, उसको मिलेगा कितना, 33, और सी को मिल रहा है 14। सो दिस इज़ 23, 33, 14। दिस इज़ व्हाट योर न्यू PSR, इसमें कोई डाउट नहीं। दिस इज व्हाट योर न्यू PSR, 23, 33, 14। 23:33:14। समझ में आ रहा है बेटा। आज हमें काम सिर्फ और सिर्फ रेशो पर करना है, ठीक है। कल हम बात करेंगे गुडविल की, और फिर अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे योर फंडामेंटल फुल फ्लेश प्रॉब्लम। फिर उसमें रेशो का भी काम करना पड़ेगा, गुडविल पर भी काम करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 15, हैव वन मोर ऑन दिस। नंबर 16, प्रैक्टिस से चीज़ें सिंपल होती है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं अकाउंट में से ये विश्वास रखता हूँ कि अगर मैं आपको डायरेक्टली कुछ समझाऊँ कॉन्सेप्ट भी, तो सिंपल नहीं होता है, बट अगर प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकली करते चलेंगे, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बराबर जाता है सर, और मैं आपके दिमाग में बिठा के रहूँगा। चलिए, ABC नहीं, A and B 3:5, admitted C for 1/10 share, which he receives from A and B in the ratio 2:3, in the ratio 2:3। हाँ, ए एंड बी का रेशो था 3:5, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/10 के लिए, और वो जो उसको 1/10 मिलेगा वो ए एंड बी सेक्रीफाइस करेंगे 2:3 में। चलिए, चलो, सो ए एंड बी 3:5, सी को एडमिट किया फॉर 1/10 शेयर, एंड विच रिसीव्स फ्रॉम ए एंड बी in the ratio
2:3। जितना रेशो सबका मल्टीप्लिकेशन 3:5 मतलब 8, 1/10 मतलब प्रॉफिट के 10 हिस्से, 2:3 मतलब 5। सो 5 × 10 50 × 8 400। सो इट्स ABC। तो ये 400 रुपये आप पहले ओल्ड में दे देंगे, 400 रुपये ओल्ड में दे देंगे। तो 3:5 आपका ओल्ड रेशो 3:5। सो 400 रुपये 3:5 में जाएगा, मतलब 400 डिवाइडेड बाय 8 कम टू 50, 50 × 3 150, 50 × 5 250। सी को तो कुछ नहीं आएगा। नाउ सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर, सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/10। तो आपका जो प्रॉफिट है सर 400 रुपये, इसका 1/10 सी को मिलेगा। तो 400 का 1/10 मतलब 400 को डिवाइड करेंगे आप 10 रुपये से, सॉरी 10 से, तो 40 रुपये आएगा सी का। और जो सी को 40 मिलेगा वो ए एंड बी के हिस्से से 2:3 में कटेगा। 40 रुपये 2:3 में जाएगा, ए और बी 2:3 में सेक्रीफाइस करेंगे। तो 40 रुपये 2:3 में आप करेंगे सेक्रीफाइस। तो 40 रुपये 2:3, तो 40 2:3 मतलब 16 and 24, ये हो गया माइनस। तो क्या आपके पास रह गया? तो क्या आपके पास रह गया सर? इट इज़ 150 माइनस 16 134, 250 माइनस 24 226 and C का 40. So new ratio comes to 134:226:40 and important thing is that all are divisible by 2. So एक common sense की बात है, 2 से सबको डिवाइड कर लीजिएगा, that comes to be 67:113:20. यह आ गया आपका न्यू PSR 67:113:20। क्लियर सबको? ओके फ्रेंड्स, चलिए इसमें का एक प्रॉब्लम इस टाइप का, एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क में देता हूं और इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे, तब जाके मुझे समझेगा आपने वीडियो एंड तक देखा या नहीं। सो प्लीज़ राइट डाउन योर आंसर नाउ। मैं एक सवाल यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, 16 and now 17. A and B 4:5. Admitted C for 1/4 share, which he receives equally from A and B। ठीक है, तो चलिए सर, ये है आपको होमवर्क में और इसका आंसर आप डालेंगे चैट बॉक्स में, कमेंट में आप इसका आंसर डाल के रखना ताकि मैं समझूंगा आपने सच में सॉल्व किया नहीं किया। कल के सेशन में इसका आंसर मैं डिस्कस करूंगा एंड टुमारो आई विल स्टार्ट विद गुडविल। गुडविल में 2 बातें होती हैं, वन इज अ वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एंड डू रिमेंबर बेटा, जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आ गया, जिसको गुडविल आ गया, उसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब कुछ आ गया। गुडविल पार्टनरशिप की जान है, ठीक है? तो इस जान को कल हम संभाल लेंगे, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। थैंक यू सो मच, विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू टुमारो। बाय बाय।